हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। तो अभी हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि है यूनियन एंड यूनियन ऑल। तो क्या हो जाता है, कभी कभी टेबल्स में डेटा अलग अलग टेबल्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें वो कंबाइंड डेटा चाहिए होता है, ओके। और हमारे पास कुछ मैपिंग नहीं है, दोनों को रिलेट करने के लिए कुछ कॉलम्स नहीं है, ठीक है। तो हम क्वेरीज सब क्वेरीज ऐसे यूज ना करके, जॉइंस यूज ना कर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो टेबल का डेटा लाना है। तो उस केस में हम यूनियन और यूनियन ऑल कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, दो तीन टेबल को एक साथ जोड़ के डेटा लेके आता है। तो एक्चुअल में डेफिनेशन कैसा है इसका, कंबाइन रिजल्ट्स फ्रॉम टू और मोर सिलेक्ट क्वेरीज विद सेम कॉलम। लास्ट लाइन थोड़ा ध्यान देने वाली है, जो कि क्या लिखा है, सेम कॉलम स्ट्रक्चर। यानी कि दोनों का यूनियन कर रहे हैं, यानी कि दोनों को मिला के ला रहे हैं, तो दोनों का कॉलम भी तो सेम होना चाहिए ना। एक कॉलम ज्यादा है, एक कॉलम कम है, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो अभी एग्जांपल कैसे देखते हुए कि गेट ए कंबाइन लिस्ट ऑफ कस्टमर, जो कि इंडिया के टेबल में कुछ कस्टमर स्टोर है और यूएस के टेबल में कुछ कस्टमर स्टोर है। तो दोनों को मिला के हमें लाना है, ठीक है। दोनों को मिला के लाना है तो दोनों के कॉलम्स भी तो सेम होने चाहिए ना। यहाँ पे पता चला कुछ कॉलम्स अलग है, वहां कॉलम्स अलग है, तो मैच कैसे करोगे, डेटा सेम कैसे लाओगे। दोनों को मैच करके लाना है ना। तो सिंटेक्स उसका कैसा है, सिलेक्ट कॉलम कॉलम टू फ्रॉम टेबल वन, यूनियन होगा या फिर यूनियन ऑल होगा, दोनों में से कुछ एक होगा, दोनों नहीं होता, ठीक है। या तो यूनियन होगा या तो यूनियन। अभी दोनों में फर्क क्या है, यूनियन ऑल क्या करता है, सब लेके आता है। ऑल लिखा ना, ऑल में सब लेके आएगा, डुप्लीकेट्स रहे कुछ भी रहे, सब डेटा लेके आ जाएगा। लेकिन मुझे अगर डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, यूनियन लिखूंगा। तो वो क्या लेके आएगा, सिर्फ कॉम जो एक यूनिक डेटा है वही लेके आएगा, डुप्लीकेट्स को अवॉइड कर देगा। तो अगर डुप्लीकेट्स को अवॉइड कर रहा है तो यानी कि वो चेकिंग कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यानी कि यूनियन लगाने से क्वेरी थोड़ी स्लो हो जाएगी, थोड़ी सी मोस्टली। जहाँ पे यूनियन डेटा अपने को नहीं चाहिए डुप्लीकेट, तो वहां तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेरी स्लो हो जाएगा कंपेरेटिवली यूनियन ऑल के, क्योंकि वहां कंपेयर हो रही है ना, डायरेक्ट डेटा लेके आ रहा है तो फट से चल जाएगी क्वेरी। तो वो यूनियन ऑल थोड़ा फास्ट होगा उस केस में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं ना, हर जगह मैं डुप्लीकेट डेटा दिखाते बैठू, तो डुप्लीकेट डेटा नहीं दिखा सकता मैं, तो वहां यूनियन यूज करना ही पड़ेगा मुझे। तो लेकिन ये दोनों में डिफरेंस ये था कि ये यूनियन ऑल हमें डुप्लीकेट्स देगा, यूनियन डुप्लीकेट नहीं देगा। इसके लिए यूनियन ऑल फास्ट है और यूनियन स्लो है, थोड़ी सी कंपेरेटिवली, ओके। तो देखते कैसे लिखना है इसको। तो वर्कबेंच में मेरे पास दो कॉल टेबल्स हैं, ठीक है, एक कमेंट करके। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर के कमेंट एक टेबल में स्टोर कर रहा हूँ और एम्प्लॉय के कमेंट्स एक टेबल में स्टोर कर रहा हूँ। तो अगर तुम दोनों टेबल को देखोगे, मैं अगर दोनों को यहाँ पे रन कर दूं, तो यहाँ पे ये कौन सा रन हुआ है, कस्टमर टेबल। तो कस्टमर में कस्टमर आईडी है, कमेंट टेक्स्ट है, कमेंट है, कमेंट बा और कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स है, सर्विस आईडी, ऑर्डर आईडी, ऐसे कुछ फील्ड्स है। और एम्प्लॉय में भी एम्प्लॉय आईडी, कमेंट टेक्स्ट, कमेंटेड ऑन, ऐसे है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि कमेंटेड टेक्स्ट है, कमेंट ऑन है, कमेंटेड बाय है, लेकिन आगे के फील्ड्स नहीं। तो मुझे सिर्फ क्या दिखाना था, कमेंट किसने किया है, कमेंट कब किया और कमेंट क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो उसके लिए मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन कमेंट टेक्स्ट, कमेंटेड ऑन, ये कॉमन है। तो इससे मैं यूनियन ऑल लेके आ सकता हूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं रहेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि कॉमन कॉलम्स नहीं, तो मैं कैसे करूंगा। तो लिखेंगे कैसे इसको, तो सिलेक्ट, अगर मैं स्टार करता हूँ फ्रॉम कस्टमर कमेंट्स, ठीक है, यूनियन ऑल किया मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा कमेंट है ये, एम्प्लॉय कमेंट्स, ठीक है। देखते क्या आता है आंसर, दिख रहा है यहाँ पे, इसने दोनों को मैप कर दिया। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये सब फील्ड कहाँ से आ गए, ये तो थे ही नहीं ना अपने पास, ये तो कॉमन थे ही नहीं दोनों में। तो उसने क्या कर दिया, एज्यूम कर लिया। यहाँ पे अगर तुम देखोगे लास्ट लास्ट में कुछ सर्विस आईडीज में परफॉर्मेंस, टास्क, अटेंडेंस ऐसे कुछ दिखने लग गया। और कुछ ऑर्डर आईडीज में कुछ नंबर के, शायद नंबर कुछ और भी हो सकता है, अगर मैं एम्प्लॉय में देखूं तो ये क्या रिलेटेड आईडी थे, और कस्टमर में क्या थे, ऑर्डर आईडी थे। तो उसने क्या कर दिया, डेटा टाइप को मैच कर दिया। तो वो एक्चुअली करता वही है, कॉलम सेम होने की वजह से उसने क्या समझ लिया कि ये वही कॉलम्स है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली कौन से कॉलम को करना है। तो उसमें पहले मैं क्या लिखूंगा,
कमेंट टेक्स्ट कॉलम कॉमन है तो मैं कमेंट टेक्स्ट लेता हूँ। कमेंटेड ऑन कॉलम कॉमन है, उसको भी लेता हूँ मैं। थर्ड क्या है, कमेंटेड बाय कॉलम। ठीक है, तो ये तीनों कॉलम हमें यहाँ पे लेना चाहिए। अभी ये मैच किया, अभी मैं अगर इसको करूँ तो प्रॉपर आ रहा है, कमेंट में कमेंट और कमेंटेड ऑन में और कमेंट बाय में वैल्यूज प्रॉपर आ रही है। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें, तो ये क्या करता है ना, डेटा टाइप को भी मैच करता है, कॉलम के साथ डेटा टाइप मैच करता है। तो डेटा टाइप मैच हो रहा है तो आंसर दे देगा। तो उसने वहां पे क्या कर दिया था, दोनों के अगर तुम इस केस में देखोगे तो ये इसने ऑर्डर आईडी को रिलेटेड आईडी के साथ मैच कर दिया, क्योंकि आईडी तो मैच हो रही है ना, दोनों इंट का कॉलम है तो दोनों मैच हो गई, तो उसने वहां पे वो मिसमैच कर दिया। तो ये मैंने लिखा, इसको अगर मैं यूनियन ऑल करता हूँ, कितना डेटा आया, 20 डेटा आया। ठीक है, क्योंकि दोनों में 10-10 था, तो दोनों का मिला के इसमें डेटा आ गया। तो हो सकता है इसमें कुछ डेटा रिपीट भी हो। ठीक है, अभी इसमें अगर कुछ डेटा रिपीट होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यूनियन ऑल कर से यूनियन बना सकता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, 19 हो, यानी कि कुछ तो डेटा था जो रिपीटेड था, है ना। तो रिपीटेड डेटा मैं क्यों दिखाऊं, तो इसलिए अगर मैं यूनियन ऑल से इसको देख लूँ, तो मैंने यूनियन यूज किया। अगर यूनियन ऑल से देखो क्या रिपीटेड था, तो अगर मैं कमेंटेड बाय से सॉर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो कॉलम है इसमें भी सेम डेटा, दोनों में सेम डेटा दिख रहा है। ठीक है, सजेस्टेड इंप्रूवमेंट। तो हो सकता है कि गलती से एम्प्लॉय ने कस्टमर केस में एंट्री कर दी हो, गलती से हो सकता है ना किस केस में, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे यूनियन से देखेंगे कि जो रिपीटेड कॉलम्स है नहीं आने चाहिए अपने को, तो सेम कमेंट्स नहीं आने चाहिए इसलिए। ओके, तो इतना समझा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से मतलब यूज करना चाहेंगे, तो थोड़ा अगर ग्रुप बाय, अगर तुमने देखा होगा जरा, सब क्वेरीज ग्रुप बाय सब पढ़ के अगर आए हो, तो थोड़ा सा इसको एडवांस बना सकते हैं इसको। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि किसने कितने कमेंट्स किए हैं। ठीक है, कमेंटेड बाय मतलब ये जो दिख रहा है तुम्हें, कुछ नाम्स दिख रहे हैं जैसे कि ये, तो मैं देखना चाहता हूँ कि किसने कितने कमेंट्स किए हैं। पहले तो मैं क्या देख सकता हूँ, सिलेक्ट से, सिलेक्ट अगर किसने कितने कमेंट किया, यानी कि मुझे निकालने क्या है, कमेंटेड बाय निकालना है। ठीक है, कमेंटेड बाय अगर मुझे निकालना है, काउंट निकालना ना, किसने कितने कमेंट किए, तो स्टार फ्रॉम, अभी मैं क्या लेगा वो बताओ। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया, अगर एक टेबल होता मैं बता देता कि भाई इस टेबल से ले ले करके, लेकिन यहाँ तो कॉलम दोनों में से निकालना, दोनों दो टेबल से निकालने में, प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई ना। ऐसे केस में मैं क्या लगा सकता हूँ, सब क्वेरी याद है, तो मैं पहले क्वेरी से डिराइव करूंगा कि एक्चुअल में क्या आने वाला है, और फिर मैं उसमें वो ग्रुप बाय लगाऊंगा। फ्रॉम क्या है, अभी फ्रॉम के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो फ्रॉम के अंदर मैं ये वाली सब क्वेरी डाल देता हूँ। ठीक है, ये वाली सब क्वेरी डाल देता हूँ, तो ये एक टेबल उसने रिटर्न कर दिया, यानी कि ये जो जो था ये खुद एक टेबल रिटर्न हो गया ना, एज ए कमेंट टेबल बोल देंगे इसको, क्योंकि ये पूरा डेटा, ये इतना जो डेटा है वो इसके अंदर आ गया ना अभी, तो ये एज ए कमेंट टेबल कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं ग्रुप बाय लगाऊं, ग्रुप बाय कौन सा कॉलम है, कमेंटेड बाय। ठीक है, अभी देखते हैं क्या आता है आंसर। आया, इंटरेस्टिंग था कि नहीं। जो डोई ने, क्या नहीं है, जॉन डोई ने 1 किया है, जेन प्ले ने 1 किया है, एम्प्लॉय सेल्फ ने 2 किया है, राहुल शर्मा ने 1 किया, सब 1-1 आए हैं। ठीक है, फिर एचआर कॉमन ने 2, है कि नहीं, इंटरेस्टिंग था ना। हाँ, तो ये सब समझने के लिए वीडियोस देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी ये समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब मैंने अभी क्या क्या मिक्स किया, पहले तो मैंने यूनियन ऑल किया। ठीक है, इससे यूनियन ऑल किया, यूनियन ऑल को मैंने कहा किया, सब क्वेरी एज ए सब क्वेरी बना दिया यहाँ पे, और उस सब क्वेरी को मैंने एज ए यूज किया ग्रुप बाय करने के लिए। ठीक है, तो मुझे करना क्या था कि किसने कितने कमेंट किए वो पता करने थे, तो मेरे पास वो पता करने के लिए दो टेबल है ना, दो टेबल से मैं कैसे काउंट निकालूं। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने उस दो टेबल को ऐसे वन टेबल बनाने के लिए सब क्वेरी लगा दी। तो दोनों का यूनियन करके, यूनियन भी क्यों किया, मुझे रिपीटेड नहीं चाहिए था,
है ना? किसी ने अगर रिपीट कमेंट कर दिया अलग-अलग जगह पे, वो नहीं चाहिए था मुझे। तो रिपीटेड कमेंट ना हो, यानी कि सेम टू सेम कमेंट, रिपीट कमेंट मतलब वो नहीं था, रिपीट कमेंट सेम टू सेम कमेंट था वो, और गलती से किसी और पोर्टल पे चला गया वो। तो वो दोनों का पहले तो मैंने यूनियन निकाला, जिससे मुझे एज़ अ टेबल हो गया वो, कमेंट टेबल है ना, डेटा मिल गया। तो वो टेबल को मैंने ग्रुप बाय लगाया, जिसका काउंट, तो इससे मुझे ये आउटपुट आया। समझ गया? ईज़ी था? प्रैक्टिस करो ज़रा तो समझ में आएगा, और सिनेरियोज़ तुम भी ट्राई करो कुछ अलग-अलग करने का। तो ये मैंने सबको मिला के दिखाया है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।